पता नहीं मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा। उसने अभी कुछ खाया होगा या फिर नहीं, पता नहीं। हॉस्टल वाले मेरे लाडले को कैसे रख रहे होंगे। मेरा तो उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे, मुझे तो 4 तारीख तक उसकी फ़ीस भी जमा करनी है और मैंने तो पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं किया है अभी तक। एक काम करती हूँ, जिन साहब के यहाँ मैं काम करती हूँ उन साहब से आज जा कर के कहूँगी कि साहब मुझे जल्दी से जल्दी कुछ पैसे दे दो, फिर मैं उसकी फ़ीस भी जमा कराऊँगी और उसे देख भी आऊँगी। हाँ भाई, तूने मेरे लिए रोटी बनाई नहीं बनाई अभी तक? जल्दी बना ले, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कोई रोटी नहीं बनाई। और वैसे भी तुम्हारा पेट तो दारू पीकर भर जाता है ना, तो तुम दारू ही पियो। ए, फालतू मत बोल। तुझे जितना बोला है ना उतना कर। जल्दी मेरे लिए रोटी बना के लेके आ, मुझे भूख लग रही है। जब मैंने बोल दिया कि तुम्हारे लिए रोटी नहीं है, तुम जहाँ पर दारू पीते हो वहीं जाकर रोटी खाओ ना। अरे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हमारा बेटा बड़ा होता जा रहा है और तुम रोज दारू पीकर आते हो। कम से कम कहीं काम देख लो, नौकरी देख लो, कुछ तो करो। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और तुम ऊपर से दारू पीकर आ जाते हो। अरे तू आगे ले क्या? मैं नौकरी करूंगा मैं? मैं तो राजा है, राजा। और हाँ, नौकरी तो तू कर रही है ना, तू ही कर ले। मुझे क्यों भेज रही है नौकरी पर? चल, पागल औरत। कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ऐसे बोलते हुए। तुम रोज रोज दारू पियो और तुम्हारी बीवी रोज कमाने जाए। अरे, कम से कम मेरे बारे में ना सही तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। और तुम तो ऐसा बोलते जा रहे हो। खैर, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ लाकर मेरी किस्मत फोड़ी। क्या कहा? मेरे साथ तेरी किस्मत फूटी है? मेरे साथ तेरी किस्मत फूटी या नहीं फूटी, अब मैं तुझे जरूर फोड़ूंगा। करेगी करेगी अब बकवास करेगी? गिरेगी अब। तेरा सर फोड़ दूंगा अगर आज के बाद तूने मुझसे जवान लड़ाई तो। नहीं, मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। जो तुम्हारा मन करे वो करो। बताओ, अमित को पकाने चली है। अमित काम करेगा, नहीं खाना मुझे तेरा खाना बाना। चल। मैं तो आया था खाना खाने, पता नहीं क्या मेरा सारा मूड खराब कर दिया। चल, मैं होटल पे खाऊंगा। अब मैं कभी तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा हुआ मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, वो हॉस्टल चला गया है। अगर वो यहाँ पर होता तो पता नहीं इनको देख देख कर वो भी ऐसा ही हो जाता। अब मैं अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे मैं सिखाऊंगी कि औरत का आदर सम्मान कैसे करते हैं। एक काम करती हूँ, मैं काम पर जाती हूँ और आज मालिक से बात करके पैसे लेकर आऊँगी ताकि उसकी फीस जमा हो जाए।
नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे स्वाति, आ गई आप? हाँ साहब, आ गई मैं। स्वाति, तुम जल्दी आया करो, तुम रोज ही लेट आती हो। जब तक तुम आती हो ना, जब तक मेरा ऑफिस जाने का समय हो जाता है, और मैं रोज ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता हूँ। वो क्या है ना साहब, मेरा पति रोज मुझे दारू पीकर परेशान करता है, बस मैं इसीलिए लेट हो जाती हूँ। अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं, आगे से जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है साहब, मैं आगे से जल्दी आने की कोशिश करूँगी। और साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, आज खाने में क्या बनाना है? पापा के लिए दलिया, और मेरे लिए जो जल्दी से जल्दी बन सके उसे बना के ले आओ। ठीक है साहब, अभी ला। ये लीजिए साहब। लाओ। हो गया सारा काम खत्म? नहीं साहब, अभी नहीं हुआ है। मैं अभी सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी आज जल्दी घर जाना है। चलिए जाना, पहले ये बताओ दलिया बना या नहीं? बस साहब, बनने ही वाला है। ठीक है। क्या करूँ मैं? जहाँ काम करने जाती हूँ वहाँ तो इतने पैसे नहीं मिलते, और इनको कहती हूँ कि कहीं काम देख लो तो ये हैं कि रोज़ दारू पी कर आ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे फीस जमा करूँ? क्या करूँ? अरे, एक काम करती हूँ, मैं ये अपनी पायल बेच देती हूँ। इन्हें बेचकर कम से कम इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिनसे मैं अपने बेटे की फ़ीस जमा कर सकूं। और वैसे भी ये टूट भी रही हैं। अरे स्वाति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी। सुनो, मैं ये कह रहा था कि मुझे काम मिल गया है और अब मैं काम पर जाया करूँगा। अरे वाह, ये बात तो बहुत अच्छी है। चलो, कम से कम तुम कहीं काम तो करोगे। हाँ स्वाति, वो है ना अपने लाला जी की दुकान, वहाँ पर एक आदमी की ज़रूरत थी। लाला जी मुझसे बोल रहे थे कि अमित, अगर किसी को काम की ज़रूरत हो तो मेरे पास भेज देना। तो मैंने ही लाला जी से बोल दिया कि लाला जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे ही आप काम पर रख लो। तो वो काम के लिए मान गए और उन्होंने बोल दिया कि तुम काम पर आ जाया करो। चलो जी, ये तो ठीक किया आपने। काम आप ठीक से करना और दारू बिल्कुल भी मत पीना। अरे यार, अब मैं नहीं पीऊंगा बिल्कुल भी दारू वारू। वैसे तू इनका क्या कर रही है? अरे, ये तो टूटी हुई हैं। ऐसा कर, तू इन्हें मुझे दे दे, मैं इन्हें कल ठीक करा के ले आऊंगा। अरे, ये ठीक नहीं करानी है, इन्हें मैं बेचने जा रही हूँ, जिससे हमारे बेटे की फीस जमा हो सके। अरे, तू पागल है क्या? फीस मैं जमा कर दूंगा, और वैसे भी कल मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी। तो मैं लाला जी से कह के थोड़ा एडवांस ले लूँगा। और इनमें क्या है, इनमें तो बस 500 रुपये लगेंगे, बस 500 रुपये में ठीक हो जाएंगी ये तो। ठीक है तो। चल ठीक है, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मैं थोड़ी बहुत देर में घूम कर आता हूँ।
हे भगवान, तूने देर से ही सही लेकिन मेरी सुनी तो सही। चलो, इन्होंने कहीं काम तो देख लिया। बस अब ये अच्छे से कहीं पे काम करें और किसी के चक्कर में ना आए, कहीं फिर से किसी के साथ दारू पीकर घर चले आएं। ये भी अच्छा है, अब मेरी पजेब भी बच जाएंगी और अजय की फीस भी जमा हो जाएगी। चलो, अब मैं घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मुझे काम पर भी तो जाना है। सुनाइए केपी भाई, क्या हो रहा है? कुछ जुगाड़? कहाँ है यार जुगाड़, अभी तो काम पर से आया हूँ। अच्छा, अबे ये देख, मैं अपनी बीवी की एक चीज लेकर आया हूँ, ये देखना जरा कितने की होगी। अरे यार, ये तो सही ले आया तू। वैसे तू लेकर क्यों आया है? अबे पीने चल रहे हैं, 200-300 की तो बिकी जाएगी ये 200-300 की नहीं, ये तो 700-800 की बेचेगी। अरे एक बात बता, और तू ये बेच देगा तो तेरी बीवी कुछ कहेगी तो नहीं? अबे वो क्या कहेगी, मेरे घर में मेरी चलती है, उसकी थोड़ी ना चलती है। चल तो फिर आज तुझे मुर्गे के साथ पिला के लाऊंगा। चल तो, कौन से ठेके पे चलेगा, रमपुरा वाले पे या बमनेटा वाले पर? बैजीवार पर ही चल रहे हैं, वो पास पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहा है यार तू, चल फिर। चल। अरे आज तुम फिर लेट आई हो? क्या करूं साहब, मैं परेशानी इतनी हूँ। मेरे पति रोज रोज पीकर आ जाते हैं और रोज मुझे पीटते हैं। तुम्हारे पति का कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनका क्या हो सकता है साहब, ना तो वो किसी की सुनते हैं और ना ही समझते हैं। तुम अभी ज़्यादा परेशान मत हो, मैं अभी 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम घर का और पापा का अच्छे से ख्याल रखना। मैं वापस आकर तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूंगा। ठीक है साहब, मैं घर का और बड़े साहब का अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन वो साहब थोड़े से पैसे दे देते तो। हाँ बिल्कुल, ये लो पैसे। धन्यवाद साहब। चलो ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ, तुम घर की साफ सफाई कर दो। चलो, अब ये काम तो निपट गया, नीचे जाकर बर्तन साफ कर देती हूँ। पता नहीं ये कहाँ रह गए, इतना टाइम हो गया है, अभी तक घर नहीं आए। इनका तो कोई अता पता ही नहीं है। पीछे हट, पीछे हट, हट पीछे हट। तुम आज फिर दारू पीकर आ गए? मैंने तुमसे मना किया था ना कि दारू पीकर मत आना। और जो मेरी पायल लेकर गए थे वो कहाँ है? लाओ मेरी पायल मुझे दो। लाओ, मेरी पायल कहाँ है? क्या पायल? कौन सी पायल? मेरे पास कौन सी पायल है? मुझे पायल वायल के बारे में कुछ नहीं पता। अरे जो सुबह लेकर गए थे वो पायल कहाँ है? लाओ, किधर है? मैंने कह दिया ना तुझसे
मेरे को पैसे नहीं, मैं कोई भी मोबाइल लेके नहीं गया। अरे मैं कह रही हूँ होश में बैठो, होश में। मैंने जो सुबह पायल दी थी वो पायल कहाँ है? जल्दी दो मुझे, मुझे मेरी पायल चाहिए। मैंने तुझसे कह दिया नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं। क्यों मेरे पर भारी है? अरे पायल ना सही, कम से कम उन पायल के पैसे तो दो। उन पैसों से मैं अजय की फीस तो जमा कर दूंगी। पैसे? कहाँ से तू पैसे? जब लाला जी ने मुझे दिए नहीं थे, उन्होंने बोल दिया कि पैसे 1 हफ्ते में अदा कर लो। अरे तुम सोना बाद में, उठो, पहले मुझे मेरी पायल ला के दो। अरे अगर मैंने अजय की फीस जमा नहीं करी तो स्कूल वाले उसका नाम काट देंगे स्कूल से, और हॉस्टल वाले उसे निकाल कर बाहर खड़ा कर देंगे हॉस्टल से। आज तुम्हें जितना मारना है ना मार लो मुझे, लेकिन मुझे मेरी वो पायल ला कर दो। अरे मेरे पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता मेरी वो पायल ही थी जिनसे मैं उसकी फीस जमा कर सकती। और पता नहीं तुमने उन पायल का भी क्या किया। तुम ना तो खुद काम करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। साला मैं कभी भी यहाँ पर आया, इसने मुझे चैन से सोने ही नहीं दिया। तू ही यहाँ ऐसी तैसी करा, मैं जा रहा हूँ। चल। हे भगवान, क्या करूं मैं तो इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पास सिर्फ एक वही पजेब थी, वो भी इस इंसान ने बेच खाई। जहाँ काम करने जाती हूँ वहाँ तो इतने पैसे मिलते नहीं हैं जिससे कि मैं अजय की फीस भर सकूँ। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊँगी? शाम का समय हो गया है और आज अजय हॉस्टल से आ रहा है। हॉस्टल की गाड़ी उसे चौराहे पर छोड़ देगी। आप चौराहे पर जाकर उसे घर ले आओ। अच्छा, आज हमारा लाडला आ रहा है क्या? वैसे क्यों आ रहा है वो? क्योंकि उसकी छुट्टी पड़ गई है, और वैसे भी शायद अब वो हॉस्टल वापस नहीं जा पाएगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जब उसकी फीस ही जमा नहीं हुई है तो हॉस्टल वाले और स्कूल वाले वो उसे वहाँ पर क्यों रखेंगे? अब जाओ और जल्दी जाकर उसे ले आओ, क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया है। मैं जा रहा हूँ। तेरा बाप भी बहुत दारू पीता है ना, ये ले तू भी पी। अबे मना करता है, पी जल। ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे के साथ? ये तो दारू पिला रहा है इसको। ओए, ये क्या कर रहा है तू? मेरे बच्चे को दारू पिला रहा है तू? तू नहीं पीता है क्या? ये पी लेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो भी बच्चा है, ये क्या जाने। तू इसको अभी से दारू पिलाएगा तो इसके भविष्य का क्या होगा? भविष्य? और इसका भविष्य? इसका भविष्य तो नाली में पड़ा रहना है। ज्यादा बकवास मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। मैंने तेरे बेटे के बारे में कह दिया तो ये बकवास हो गई,
और तू रोज दारू पीकर अपनी बीवी को पीटता है, तो उसका क्या? मैं मानता हूँ मैं गलत करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में तो सोचना चाहिए। यह भी बच्चा है, इसको अगर दारू पिलाएंगे तो इसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। पहली बात तो ये, मैंने तुम्हारे बेटे को शराब पिलाई नहीं है, क्योंकि ये बोतल खाली है। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुम अपना और अपने बेटे का भविष्य कैसे बर्बाद कर रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने अब तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन अब नहीं करूँगा। मैं आज और अभी से शराब नहीं पीऊँगा कभी भी। ये बात मुझसे नहीं, जाकर अपनी बीवी से बोलो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाता हूँ। चलो बेटे। अरे स्वाति, देखो मैं अपने बेटे को ले आया। बेटा चल, तू मेरे साथ चल। अब हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम तेरे मामा के घर चलते हैं और वहीं पर रहेंगे। वहीं पर ही तू अपनी पढ़ाई करना। ये क्या कर रही हो? और मैं यहाँ पर रहकर करूँगी भी क्या? मुझे इसका भविष्य खतरे में नहीं डालना। स्वाति, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अब शराब पीनी छोड़ दी है। अब मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। तुम्हारा तो हर बार का यही ड्रामा होता है। तुम पहले माफ़ी मांग लेते हो और फिर दारू पीकर हमें परेशान करते हो। नहीं, मैं इस बार सही कह रहा हूँ। मैं अब कभी दारू नहीं पीऊंगा और मैं काम पर भी जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हें मुझे लास्ट बार चांस देना ही होगा। बस अब की बार मुझे चांस दे के देख लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वो करना। चलो ठीक है, मैं बस अब की बार तुम्हें मौका दे रही हूँ। अगर तुमने फिर से दारू पीना स्टार्ट कर दिया ना, तो याद रखना मैं कभी तुम्हें मुड़ के नहीं देखूंगी और मैं अपने बेटों को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से कहीं बहुत दूर। तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे कितनी फीस जमा करनी है इसकी? इसकी 5 महीने से कोई भी फीस जमा नहीं हुई है। कम से कम 7-8 हज़ार रुपये तो हो गई होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए कल ही 7-8 हज़ार रुपये का इंतजाम करके लाऊंगा, चाहे कहीं से भी लाऊं। और हाँ, आज के बाद तुम्हें कहीं काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब से काम मैं करूंगा, तुम बस इसकी देखभाल ठीक से करना। नहीं जी, मैं भी थोड़ी बहुत दिन और काम कर लेती हूँ, नहीं तो एक साथ ही सारा बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।